श्रद्धा से जब ध्याया मैंने तो ब्रह्म ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन आनंद पार मिला। तुम संग ऐसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। ऐसी अनुकंपा तूने की छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब ध्याया मैंने तो ब्रह्म ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन आनंद पार मिला। गुजर गया एक एक पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ था अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब ध्याया मैंने तो ब्रह्म ज्ञान मिला। तेरे रह कर भगवन आनंद पार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी छूट जाना कैसा सीखा है तुमसे। तू ही है अब मांझी मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब ध्याया मैंने तो ब्रह्म ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन आनंद पार मिला। ओम यदा पश्यते रुक्मवर्णं कटारं ईशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति। तृतीय मुंडक प्रथम खंड तीसरा मंत्र। अब इसका
हम शाब्दिक अर्थ सुनते और साथ साथ में विस्तार पूर्वक भी मंत्र को खोलते और समझते जाएंगे। तो प्रथम क्या बताया? यदा पश्यः पश्यते, जब ज्ञान से समाधि में शुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य पश्यति, देखता है। किसे देखता है? परमात्मा को। किसका प्रकरण चल रहा है? ईश्वर और जीवात्मा। तीन मंत्र साथ साथ चल रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहले दो मंत्रों में क्या बता दिया? इस शरीर रूपी वृक्ष में दो सुनहरे पक्षी रहते हैं और साथ रहते हैं, और एक पक्षी क्या है? निर्लेप मात्र देखता है। परमात्मा इस वृक्ष के फलों को चखता नहीं, भोगता नहीं, इस निर्लेप है, पृथक, इसीलिए सुखी है, आनंदित है, शोक रहित है। और जो दूसरा पक्षी है जीवात्मा, वो क्या करता है? इस वृक्ष के फलों को बड़ा स्वाद समझकर, उत्तम समझकर भोगता है, खाता है, सुख दुख भोगता है और फिर फंस जाता है, दुखी होता है। तो इन दुखों से छूटने का ये तीसरे मंत्र में उपाय बताते हैं। देख, छूटने का दूसरे में भी थोड़ा तो उन्होंने बोध करा दिया था कि वो जंजीरों से जो जकड़ चुका है तो वो छूटने का उपाय ढूंढ रहा है, पर उसको सही उपाय मिल नहीं रहा। प्रयत्न तो कर रहा है पर उल्टी दिशा में जा रहा है, इसीलिए सफल नहीं हो पा रहा और ज्यादा जकड़ता जा रहा है। तो इस तीसरे मंत्र में ऋषि हमें स्पष्टता से बताते हैं कि वो खुलेगा, उसके बंधन जो है वो खुलेंगे। तो उसका उपाय भी बताते जा रहे हैं। तो क्या बताया उपाय? कि यदा पश्यते, जब ज्ञान से समाधि में शुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य देखता है। किसको? ईश्वर को। किस माध्यम से बता दिया? शुद्ध अंतःकरण से। तो अंतःकरण के साधन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त। अब क्या बता दिया? शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण बोला ना। तो शुद्ध मन किसको कहते हैं? अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष, आडंबर आदि से रहित जो मन है वो शुद्ध मन कहलाता है। अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष, आडंबर आदि दोषों से जो लिप्त है, जो युक्त मन है, वो मन क्या कहलाता है? अशुद्ध कहलाता है। अब इसको अंगिरस ऋषि इसी बात को अच्छी तरह से खोल के दो उदाहरणों से समझाते हैं। दो उदाहरण देते हैं। एक प्रथम उदाहरण दिया कि यथा दर्पण नेत्र, अर्थात जैसे मैला दर्पण, नेत्रों में जो अंजन लगा है वो दिखा नहीं सकता, वैसे दूसरा उदाहरण किसका दिया? कि जैसे धुम्मस, धुंध होती है ना, घोर कोहरा, घोर अंधकार हो जाता है तब, तो जैसे कोहरे में, धुम्मस में हम कुछ देख नहीं पाते, उसी प्रकार जब मन के ऊपर ये सारे दोष लग जाते हैं, विकार लग जाते हैं, तो मन मलिन हो जाता है तमस के घोर अंधकार से। वहां क्या बता दिया? कि कोहरे के अंधकार से, कोहरे के अंधकार से मनुष्य को कुछ नहीं दिखता। यहाँ मन का अंधकार कौन सा बताया? तमस का अंधकार। तमस किसका प्रतीक है? अंधकार का। अंधकार अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार। तो अज्ञान रूपी अंधकार से जो मन पे मलिन हो गया है, दूषित हो गया है, तो वो दूषित मन हमें ईश्वर को दिखा नहीं सकता। आगे अंगिरस ऋषि मन के मुख्य दोषों का, 3 मुख्य दोषों का उल्लेख करते हैं। इस मंत्र के अंतर्गत 3 मुख्य दोषों का उल्लेख किया है। प्रथम मंत्र क्या, प्रथम दोष क्या बताया? मल दोष।
द्वितीय क्या बताया? विक्षेप दोष। और तीसरा क्या बताया? आवरण दोष। तो पहला दोष मल दोष, मन के अंदर जो दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार है उसको मल दोष कहते हैं। अब मनुष्य क्या करता है? अपने छोटे छोटे स्वार्थों को सिद्ध करने के कारण, सिद्ध करने के हेतु वो क्या करता है? दूसरों को हानि पहुंचाता रहता है। तो इससे क्या हो जाता है? मन मलिन होता रहता है। इसको कहते हैं मल दोष। अब दूसरा दोष क्या बताया? विक्षेप दोष। विक्षेप का अर्थ है मन की चंचलता। मन की चंचलता, चंचलता अर्थात मन में जो हर समय इच्छाएं लगी रहती है, भौतिक सांसारिक इच्छाएं जो लगी ही रहती है, उन ऐषणाओं से मन दूषित हो जाता है। उसमें भी 3 ऐषणाएं मुख्य रूप से ऋषि ने बताई, उल्लेख किया। 3 ऐषणाएं कौन सी बताई? एक प्रथम बताई पुत्रेषणा, दूसरी बताई वितेषणा, तीसरी बताई लोकेषणा। तो पुत्रेषणा, पुत्रेषणा अर्थात पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, संतान। तो व्यक्ति क्या हो जाता है? पत्नी के, बच्चों के, संतानों के मोह में फंस जाता है। और मोह में फंसकर फिर उसको उचित और अनुचित का कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बुद्धि पर पर्दा, मोह का पर्दा पड़ जाता है, तो वो उचित और अनुचित में भेद ही नहीं कर पाता। और फिर वो इस तरह से अनुचित कार्य, अशुभ कार्य करता रहता है और मन दूषित होता रहता है। दूसरा क्या बताया? वितेषणा। अब पुत्र और पत्नी और परिवार उनके मोह में फंसकर वो क्या करता है? वितेषणा, धन को प्राप्त करने की, उसको कैसे भी बस धन प्राप्त करके इनको सुखी करूं, इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करूं। मोह में फंस गया ना, मोह में फंस के वो फिर वापस धन को प्राप्त करने की, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की, फिर वापस उसकी अनुचित क्रियाएं, कार्य, अनुचित कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। वो किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार से धन को एकत्रित, भौतिक पदार्थों को घर में परिवार वालों को दे के और वो करता है, तो तब उससे फिर क्या हो जाता है? उसका मन मलिन होता रहता है। और तीसरा क्या बताए? लोकेषणा। अब तीसरी जो लोकेषणा है वो इन दोनों से भी अति भयंकर। एक बार आप देखना, इस संसार में आप स्वयं अनुभव करोगे, देखोगे कि कुछ मनुष्य घर परिवार को भी त्याग देते हैं, पूरी धन संपत्ति को भी त्याग सकते हैं, त्याग देते भी हैं, सकते भी हैं और त्याग देते भी हैं। पर ये जो लोकेषणा, दो ऐषणाएं तो त्याग दी, घर परिवार को भी त्याग दिया, धन संपत्ति, पूर्ण संपत्ति को त्याग दिया, ठल्ला, हाथ में कुछ नहीं, एक लकड़ी और कमंडल लेके चल पड़ा, पर फिर भी वो लोकेषणा को त्याग नहीं पाता। इतनी भयंकर लोकेषणा उसको, पद प्रतिष्ठा, चारों तरफ मेरी वाह वाह कैसे हो, बस उस लोकेषणा में फंसकर, लोकेषणा वाह वाह के चक्कर में फंसकर फिर अपने मन को मैला कर देता है। दो इतनी वो भी कठिन ही थी ऐषणाएं, वो सरल नहीं है, सामान्य मनुष्य के लिए तो वो भी अति कठिन है, पर उसने जो इतना पुरुषार्थ करके 2 ऐषणाओं को त्यागा, पर तीसरी ऐषणा पे अटक गया। हम स्वयं अनुभव करते हैं आंखों से। आज आप चारों तरफ दृष्टि घुमा के देखिए, बड़े बड़े विद्वान, वैदिक विद्वान, अवैदिक विद्वान, बड़े महान पुरुष कहलाते हैं, बड़े बड़े पद लेके बैठे हैं, इतनी प्रतिष्ठाएं, इतने सारे शिष्य, इतनी वाहवाह, इतने बड़े मंदिर मठ, ये वो सब कुछ, पर प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति आज पूरे गारंटी के साथ हम कह सकते हैं ईश्वर की प्राप्ति से सब वंचित है। क्यों? क्योंकि इन ऐषणाओं में अटके फंसे हैं।
तीनों ऐषणाओं से हमारा मन मलिन हो जाता है, मनुष्य का मन मलिन होता है। अब इसी बात को अच्छी तरह से देखो, सारे ऋषियों के मत एक होते हैं, तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल इसी बात को अच्छे से और समझाते हैं। क्या बताते हैं कि दोष युक्त ये जो मन है वो ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। दोष रहित मन ईश्वर प्राप्ति का साधन बनता है। कितना स्पष्ट! इसमें कोई पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं, मात्र ध्यान एकाग्र करने की आवश्यकता है। अगर हमने ध्यान पूर्वक इन बातों को सुना, सुन के चिंतन मनन किया और फिर उस पर अमल करना प्रारंभ किया, तब तो गारंटी है कि हम अपने जन्म जन्मांतर से अशुद्ध मन को भी इसी जन्म में शुद्ध करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो। क्या आगे ऋषि अंगिरस ऋषि पता है क्या बताते हैं? जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से, विनम्रता से, विनय पूर्वक, अहंकार को त्याग के, झूठे अभिमान को तज के, ये जो सारा समय मन को उसने इच्छाओं में लगा रखा है, सारा समय आधा घंटा भी वो सांसारिक इच्छाओं से, कार्य विधि से उसको रिक्त कर ही नहीं पाता, तो उसको जब मन को विरक्त करना आ जाएगा, ये कैसे होता है? संयम से। हमारे अंदर संयम की अतिशय कमी है। तो क्या बताते हैं कि संयम, नियम चाहिए, एकदम संयम, अनुशासन, जिसका एक सटीक शब्द है। बार बार हमारे सारे ऋषि मुनि और वेद विद्वान जिन्होंने भी थोड़ा भी इस मार्ग में प्राप्ति करी है, उन्नति करी है, उनका मुख्य पता है उपाय क्या था? अनुशासन। अनुशासन अपने शरीर पे भी, अपने मन पे भी, बुद्धि पे भी, चित्त पे भी, अपने व्यवहार पर भी, अपने समय पर भी, अपनी पूरी जीवन शैली पर, उठने पर, बैठने पर, सोने पर, कहाँ कब क्या करना है। देखिए हम सब गृहस्थ, ये ज्यादा अधिक जो वैदिक ज्ञान वो गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि अधिक फंसा गृहस्थी है, ज्यादा दुखी गृहस्थी है, छूटना गृहस्थी को चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जो है उनको छूटना है, तो ये सारा ज्ञान उन्हीं के लिए है। तो गृहस्थ आश्रम में भी इस प्रकार से श्रद्धावान बनके, निरभिमान बनके, विनम्रता से हम अनुशासित रह करके मन पर अनुशासन, नियंत्रण पा करके सारे घर की इच्छा आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। कर्तव्य को विमुख करना नहीं बता रहा है वेद, ध्यान दीजिएगा। कर्तव्यों को नहीं छोड़ना, परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक आवश्यकता को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकता है जो ईश्वर की उपासना करता है। क्यों? क्योंकि उसका और अधिक विवेक खुलने लगता है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि विवेकशील हो जाती है, सूझबूझ बढ़ जाती है। वो अच्छी प्रकार से भली भांति सांसारिक कार्य भी कुछ समय में करता है और कुछ समय अपने आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी मन की शुद्धि के लिए समय निकालता है और अपने आप को, मन को विनम्रता, अभिमान, अहंकार सबसे अधिक रोड़ा जिसको बोले अभिमानी मनुष्य। पता है इसका एक सीधा सरल, देखिए जिस मनुष्य को श्रद्धा ईश्वर में है तो उसको फिर श्रद्धा कहाँ बनेगी? वेद, उसकी वाणी में। तो वाणी, ईश्वर की वाणी कौन सी है? वेद की वाणी ईश्वर वाणी है। तो जिस मनुष्य को ईश्वर में अटूट श्रद्धा है उसको वेदों की वाणी में, वेद वाणी में अटूट श्रद्धा बनेगी। जिसको वेद की वाणी में अटूट श्रद्धा बनेगी उसको जो वेद की वाणी बता रहा है, अच्छे से समझा रहा है, उसके प्रति भी श्रद्धा बनेगी। तब वो क्या करेगा? श्रद्धा से प्रत्येक
वेद की वाणी का एक एक शब्द को अमृत समझ के अटूट श्रद्धा से पीता जाएगा और उन्नत। अब वेद की वाणी श्रद्धा से सुनने का क्या लाभ होता है कि हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अब आत्मा की शक्ति बढ़ाने का क्या तात्पर्य है? क्यों आत्मिक शक्ति चाहिए? आत्मिक शक्ति इसीलिए चाहिए, जिस मनुष्य की आत्मिक शक्ति कम है, जो व्यक्ति निर्बल है, मानसिक निर्बल है, वो मन के दोषों को दूर करने में असमर्थ हो जाएगा। मन उस पर हावी हो जाएगा और उसको अपने पे नचाएगा, चलाएगा, मन मर्जी, मनमानी करेगा वो मनुष्य। जो बलवान नहीं है, आत्मिक बल जिसके पास नहीं है, वो मन के चले पे चलेगा। और जिस मनुष्य ने आत्मिक बल बढ़ाया, तो आत्मिक बल किससे बढ़ता है? ईश्वर में श्रद्धा रखकर, वेदों की वाणी श्रद्धा से सुनकर, विद्वानों को श्रद्धा पूर्वक सुनकर, उससे अमल करके फिर अनुशासित होके तब उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और वो शक्ति तब उसकी और अधिक बढ़ती है जब यहाँ सब कुछ अच्छे से सुना। ऐसा नहीं एक कान से सुना दूसरे से निकाल के यही बातें करने शुरू कर देते हैं, फिर कैसी उन्नति होगी? तो वो जो सुना उसका चिंतन मनन करके ध्यान, घर में जो उपासना करता है, यहाँ क्या प्रकरण चल रहा है? ईश्वर की प्राप्ति का। तो ये सब सुनना किस लिए सुनना है? हम क्यों सुन रहे हैं? घर में जो हम जब ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तब हमारा ध्यान शुद्ध हो जाए, ध्यान सही लगे, उपासना सही बने, ठीक बने और हम ईश्वर को देख पाए, हम करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें मन को शुद्ध रखना है, मन के सारे दोषों को दूर करने का प्रयास, निरंतर अथक परिश्रम करना है। तब यही मन, साधन तो वही है ऋषियों के पास, विद्वानों के पास और सामान्य मनुष्यों के पास, सबके पास वही साधन मन। वही मन कुछ व्यक्तियों को ईश्वर दिखाता है और वही मन कुछ मनुष्यों को ईश्वर से दूर कर देता है। और आगे ऋषि क्या बताते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने से आप सबके अंदर प्रश्न उठता है ना, तो क्या हो गया, नहीं किया ईश्वर प्राप्त तो कोई बात नहीं, हम तो संसार का सुख ले रहे हैं, हम तो बड़े सुखी हैं, हमें क्या दुख है? लो स्कूटर है, कार है, पति है, पत्नी है, संतान भी अच्छी है, गाड़ी बंगले सब कुछ, धंधा है, नौकरी है, सब तो अच्छा है। अरे इतना यश ये कर रहा हूं मैं, तो ये मेरे को तो ये पद है, मैं तो वो मैं तो प्रसन्न हूं, अब मुझे ईश्वर प्राप्ति करने से क्या लाभ हो जाएगा? ये प्रश्न सामान्य मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य के मन में यही प्रश्न है। इसीलिए उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं बनती। वो सोचता है तो क्या हो गया, अब ईश्वर को सुन लिया, बहुत हो गया, तो उसको प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? तो तब यहाँ ऋषि नीचे लिखते हैं, इसका उत्तर देते हैं सारे मनुष्यों को कि उसका यह लाभ है, अगर मनुष्य असंख्य जीव, आप देखिए मच्छर, कीड़े मकोड़े, जंतु, पशु पक्षी, समुद्र में जलचर, थलचर, नभचर, असंख्य 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 हमारी संख्या से, हमारी बुद्धि से परे जो ये सब जीव आत्माएं हैं हमारे जैसी, ये दंड भुगत रहे हैं, इनको भी मनुष्य का अवसर मिला था। उन्होंने अपने मन से मल के दोषों को दूर नहीं किया, इसीलिए अभी वो फल भुगत। और फिर भी ईश्वर दयावान, जब इनके ये योनियों से छूटकर पाप सारे समय इनका फिर अवसर देता है ईश्वर, वापस सारे भोगों को भोग के दुख सह के फिर ईश्वर को दया आती है, हाँ अब मैं इसको वापस अवसर देता हूँ, फिर वापस अवसर मनुष्य का। तो आप सोचो, मनुष्य जीवन का अवसर बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा ही इस कीमती, अमूल माणकों से भी कीमती है। इसको मात्र लौकिक
सांसारिक पदार्थों में व्यर्थ नहीं खोना, वो भी करना ये भी करना। हमारा वेद कितना अच्छी बात सिखाता है, समन्वय। संसार को छोड़ना नहीं बोला, संसार में रह के, गृहस्थ में रह के मन को अनुशासित करके मन के दोषों को हटाते जाओ, ईश्वर की प्राप्ति, मन शुद्ध होता जाएगा, आपको ईश्वर की निकटता अनुभव होती जाएगी। जैसे जैसे ईश्वर की निकटता अनुभव होगी वैसे वैसे आप, मतलब सारे जो मनुष्य है वो क्या करेगा, ईश्वर के गुणों को और अधिक धारण करता जाएगा। अवगुण उसके दूर होते जाएंगे, गुणों को और अधिक धारण करता जाएगा और स्पष्टता से अपने लक्ष्य को वो करीब से करीब प्राप्त करता जाएगा। तो यदा पश्यते रुक्म वर्णम, आगे क्या बताया, रुक्म वर्णम। तो ईश्वर, कैसा ईश्वर दिखेगा अंदर, रुक्म वर्णम अर्थात प्रकाश स्वरूप। अब प्रकाश का अर्थ यहाँ भौतिक प्रकाश नहीं लेना है, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। ईश्वर कैसा है, ज्ञान स्वरूप, उसको ऐसे समझेंगे। देखिए सत्व क्या है, प्रकाशशील। सत्व किसका है, प्रकाश का प्रतीक है। और जो रजोगुण है वो गतिशील है, गति अर्थात चंचलता, सारा दिन सांसारिकता में लगा रहना मन, वो है रजोगुण। उस रजोगुण का ये प्रतीक है, अधिक हमेशा गति, संसार में गति करना। और तीसरा क्या बताया, तमोगुण। तमोगुण कैसा है, स्थितता, घोर अंधकार, मूढ़ता, घोर अंधकार, तमस का आवरण। तो इस तरह से समझना है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और जितने भी प्रकाशवान जो पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, अग्नि, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान जो पदार्थ हैं वो सब ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हैं। वो ऐसे कि आप देखिए, जब प्रलय होती है, प्रलय की अवस्था में ये जो सारे संसार के पदार्थ दिखते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड, शरीर आदि आदि, जो कुछ भी नहीं रहता। ईश्वर जब अपनी शक्ति प्रलय में खींच लेता है, तब ये जो संसार जिस प्रकृति से बना, मूल प्रकृति क्या थी, 3 कणों में थी, तब वो क्या होती है, प्रलय में वो मूल प्रकृति तीनों कण बिखर जाती है, अपनी साम्य अवस्था में, निज अवस्था में पहुंच जाती है। और जीवात्माएं वो किस स्थिति में होती है प्रलय में, वो मूर्छित अवस्था में आ जाती है। तो अब इसका अर्थ क्या बना कि ये जो जीवात्मा के अंदर और सारे ब्रह्मांड में जितना भी प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश अर्थात ज्ञान, जो भी दिख रहा है वो सारा का सारा मात्र और मात्र ईश्वर का है। तो उस ईश्वर रुक्म वर्णम, उस प्रकाशवान ज्ञानवान ईश्वर को देखना है, रुक्म वर्णम। फिर आगे क्या बताया, कर्तारम। कर्तारम अर्थात इस संसार का, सृष्टि का उत्पादक। अब सृष्टि का उत्पादक का हम पता है, ये जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं उसमें अघमर्षण 3 मंत्र हैं, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। 3 मंत्र, ओम ऋतंच सत्यम चाभिदा तपस्सोद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाददि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विददद् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसोऽध्यावा यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवं चान्तरिक्षमथो स्वः। अब ये तीनों मंत्र का इतना सुंदर वर्णन, इसीलिए इन मंत्रों को ऋषि ने पता है क्या नाम, अघमर्षण। अघ मतलब पाप, पाप दूर करने वाले मंत्र हैं ये। इसलिए तो हमें ये विधान दिया कि वो संध्या में हम 2 बार, प्रातः और सायं, इन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। अब उच्चारण तो करते हैं
पर हमारा ध्यान इसके अर्थ की ओर नहीं जाता। इसीलिए हम लक्ष्य से तो दूर ही बने रहते हैं। हमें लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी? जब इन मंत्रों के अर्थों को केंद्र में रखकर उपासना करेंगे। तो यहाँ वैदिक विद्वान क्या करता है? उन्हीं मंत्रों को, उनके अर्थों को केंद्रित, इतना अधिक विस्तार पूर्वक एक एक शब्द को लंबा खोल के विस्तार पूर्वक 3, 4, 5 कक्षाओं में एक मंत्र को जब विस्तार पूर्वक समझाता है, तब क्या लाभ होता है? तब जब हम उसी मंत्रों को उपासना में उच्चार करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तब उस हमारा ध्यान उस मंत्र के अर्थ में केंद्रित हो जाएगा। और जब अर्थ में केंद्रित हुआ तब तो लाभ होगा, धीरे धीरे, अनायास, जादू से नहीं होगा। उसमें भी निरंतर अभ्यास, निरंतर जब अभ्यास करते 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 फिर लक्ष्य की प्राप्ति अवश्यमय होगी। तो अभी हमारा समय समाप्त हो चुका है। बाकी का मंत्र कल हम अवश्य इसको पूरा करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनकर समझकर हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे।